कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और छोटे से जख्म को भी नासूर बना देता है। और कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर बना देता है। तो एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत। आज बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक 12th मैथमेटिक्स का रैखिक प्रोग्रामन से लिया गया है। आलेखी विधि द्वारा असंख्य को रैखिक प्रोग्रामन को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए इस वीडियो सेशन में समझते हैं कि किस प्रकार से रैखिक प्रोग्रामन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो कि 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन हर मॉडल सेट में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्वेश्चन क्या है? व्यवरोधों 5x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 15, 2x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 10 तथा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z इक्वल टू 8x + 5y का अधिकतम मान आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व क्या करते हैं, पहले दो असंख्य दिया होता है तो दोनों असंख्य से बिंदु निकाल लेते हैं। बिंदु कैसे निकालेंगे? देखिए पहला असंख्य को समीकरण के रूप में लिखो तो 5x + 3y इक्वल टू हो जाएगा 15। अब क्या करते हैं, यहां से हम दो बिंदु निकालेंगे। बिंदु कैसे निकालेंगे? देखें कैसे निकालेंगे, x लिखिए y लिखिए। ठीक, यहां पर एक बार x 0 रखो। जब x 0 रखेंगे तो 5x यहाँ 0 हो जाएगा तो 3y = 15, तो y = 5 हो जाएगा। फिर एक बार y 0 रखो। जब y 0 रखेंगे तो 5x = 15, तो x = कितना आ जाएगा? 3। तो बिंदु आपको क्या मिला? बिंदु आपको मिला 0,5 और व 3,0। x, y बिंदु होता है। फिर इसी प्रकार से दूसरे असंख्य से भी ऐसे दो बिंदु निकाल लेंगे। तो दूसरे असंख्य को समीकरण के रूप में लिखेंगे तो 2x + 5y = 10 समीकरण के रूप में लिख दिए। फिर यहां से x और y की वैल्यू आपको सॉल्व करना है। देखो दो बिंदु निकालना है, x और y। एक बार x क्या रखो? 0। जब x 0 रखेंगे तो 5y = 10, तो y = 2। एक बार y 0 रखो। जब y 0 रखेंगे तो 2x = 10, तो x = कितना हो जाएगा? 5। तो यहां से बिंदु कितना आया? बिंदु आ गया 0,2 व 5,0। इतना दोस्त समझ में आया? कहने का मतलब पहले प्रत्येक असंख्य से बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक, तो बिंदु कैसे निकालेंगे बता दिए। एक बार x 0 रखो, y का वैल्यू आ जाएगा, y 0 रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी। और बिंदु क्या होता है? x, y होता है। ऐसे दोनों असंख्य से, अगर 3 असंख्य दिया होता तो तीनों असंख्य से निकाल लेते। फिर उसके बाद क्योंकि हमें आलेखी विधि द्वारा सिद्ध करना है, तो जो दो रेखा होगी दोनों एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेदन बिंदु भी निकालना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है दोनों इक्वेशन? 5x + 3y = 15 और दूसरा क्या है? 2x + 5y = 10। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालोगे। अब किसी पक्ष को आपको चाहे x बराबर करो पहले, चाहे y, एक निश्चित संख्या से गुणा करना पड़ेगा। देखिए अगर x बराबर कर रहे हो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 5 = 10x प्लस 2 × 6y = 15 दूना 30 और इसमें 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10x प्लस 5 25y = 5 दाहमा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो दोस्त, तो चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस और माइनस हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 6 और 25, तो 6y है, माइनस 25y घट जाएगा, -19 हो जाएगा। y = कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो y = आ गया 20/19। ठीक, अब दोस्त क्या करो, यही y की वैल्यू चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, x की वैल्यू आ जाएगा। चलिए रखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में
रखने पर, चलिए रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो 5x प्लस 3y है, तो 3 गुणे 20/19 इक्वल टू कितना 15, तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 20 60/19 होगा, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 15 माइनस 60/19। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5x इक्वल टू 19 का 15 में गुणा कर दो, 19 पचे 95, 19 एकम 19 और 9 कितना हो गया 19 और 9 28 हो गया, 285 माइनस 60 बटे कितना आ गया 19 आ गया। ठीक, अब 5x इक्वल टू आ गया कितना 285 में 60 घटाएंगे 225 आ जाएगा, बटे कितना 19, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 चौके 20 2 22 और कितना हो गया 25 हो गया, 5 25, तो x इक्वल टू कितना आ गया 45/19। तो बिंदु क्या आ गया, प्रतिच्छेदन बिंदु कितना आ गया, x कामा y होता है तो 45/19 कामा यहां पर कितना आया है 20/19। इतना समझ में आया दोस्त, कुछ करना नहीं है। असमीका 1 से 2 बिंदु निकालोगे, एक बार x0 एक बार y0। असमीका 2 से ऐसे निकालोगे, एक बार x0 एक बार y0, 2 बिंदु आ जाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेना। फिर अब सबसे महत्वपूर्ण यहां पर भी है, देखिए अब इसमें हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे ऐसे। ठीक, इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर y डैश, इधर क्या x डैश, क्योंकि सभी क्या है x से बड़े हैं माने 0 से बड़े हैं, माने x 0 से बड़ा है ऊपर जाएगा, y 0 से बड़ा है तो इधर आएगा, तो सभी प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। सभी आलेख किस में बनेंगे, प्रथम चतुर्थांश में। कैसे, देखो x 0 से बड़ा है तो इधर जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो x ऋणात्मक हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, और y देखिए इधर ही बने, क्योंकि नीचे आएगा तो y ऋणात्मक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है 45/19, ये तो प्रतिच्छेदन है। इसमें देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, देखो x 5 और 3 है, और y की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, देखो x की मैक्सिमम वैल्यू 5 और y की भी मैक्सिमम वैल्यू कितना है, यही 5। तो यहां से हम बना लेंगे, देखो 1 ये तो मूल बिंदु हो जाएगा 0, 2 3 4 5 6, ज्यादा ही बना लेंगे, 1 2 ज्यादा ही बना लेंगे 7, और इधर भी ऐसे कर देंगे 1 2 3 4 5 6। आप पटरी प्रकार से बनाएंगे सेम रेखा तो अच्छा सा बनेगा 7। अब देखिए अब कुछ करना नहीं है दोस्त, अब इसको ग्राफ पे प्रदर्शित करना सबको आता है। चलिए देखिए पहला रेखा में क्या है 0,5, मतलब x0 y5 यहां पर आ जाएगा, तो कितना हो गया 0,5। चलिए अब आगे देखिए क्या है दूसरा 3,0, इसी में 3 x3 y0, तो यहां पर आ गया क्या आ गया 3,0 3,0। अब इसको मिला दो बस पटरी से। ठीक, अब इसको लिख दो कौन सा असम क्या है, तो जिससे आपको पता है किस असम का है 5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15। इतना समझ में आया दोस्त। फिर ऐसे दूसरा वाला देखो 0,2 x0 y2 यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा 0,2। फिर है क्या 5,0, तो x5 y0 यहां आ जाएगा 5,0। अब इसको मिला दो बस। अब जहां प्रतिच्छेद किया, ठीक, अब यही तो है ना जो हमने निकाला x और y सॉल्व करके, यही प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45/19, सॉरी 45/19 कामा 20/19 हो जाएगा। इतना ग्राफ प्रदर्शित करना है। अब आपको क्या देखना है, हमें कोणीय बिंदु निकालना है। कोणीय बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले इस कंडीशन को फॉलो कराया करो। देखो असमीका 1 से, किससे, असमीका 1 से क्या होगा x0 रखो y0 रखो, देखो x0 y0 तो कितना हो जाएगा, देखो 5 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 0 इज लेस देन इक्वल टू 15। अगर देखो 0 15 से छोटा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, मतलब 0 15 से छोटा होता है कि नहीं होता है, होता है।
अगर छोटा होता है तो उस रेखा का, जो रेखा है दूसरा लिख दें यहाँ पर, 2x + 5y < > तो उस रेखा का जो रीजन होगा, क्षेत्र होगा, वह मूल बिंदु की ओर होगा। कब? जब कंडीशन फॉलो करे। कहने का मतलब 0, 15 से छोटा, इसका मतलब बात सही है ना। जब बात सत्य हो, कहने मतलब असमीकरण हम रखेंगे वैल्यू x0 y0, अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है, सही आता है, तो रीजन जो होगा, पहली रेखा का रीजन मूल बिंदु की ओर होगा। तो इसका छायांकित भाग किधर हो जाएगा? मूल बिंदु की ओर। इसका सभी का छायांकित भाग क्या हो जाएगा? मूल बिंदु की ओर। इतना समझ में आया दोस्त? चलिए अब आगे देखिए। अब दूसरी रेखा का देखो, इसमें भी रखो। दूसरी रेखा में x0 y0, देखो जब x0 रखोगे असमीका 2 से, असमीका 2 से क्या हो जाएगा? x0 रखो तो 2 गुणे 0 प्लस y0 रखो तो 5 गुणे 0 < 10, तो 0 < 10। ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। कहने का मतलब 0 जो होगा 10 से छोटा होगा, इसका मतलब इसका भी रीजन क्या आ जाएगा? किधर आ जाएगा? मूल बिंदु की ओर। अब आपको क्या देखना है कि जो उभयनिष्ठ छायांकित भाग हो, तो उभयनिष्ठ छायांकित भाग केवल कितना है? इतना ही भाग तो है ना। देखो इसमें देखो दूसरी रेखा का है, लेकिन पहली रेखा का नहीं है छायांकित भाग। इसमें भी देखो, इस रीजन में देखो, सॉरी ये दूसरा रेखा नहीं है, ये पहली रेखा है। और इसमें क्या है? ये पहली रेखा का है, लेकिन दूसरी रेखा का नहीं है। ठीक, तो केवल इतना ही कोणीय बिंदु है। देखो जितना छायांकित भाग है उसका कोना हम देख लेंगे, बस क्या देख लेंगे? कोना। और यहां पर इसका क्या था? 3,0 था, तो कोना देख लेंगे, वही कोणीय बिंदु हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहां पर, ऐसे बना लेंगे कोणीय बिंदु निकालने के लिए। देखिए अब यहां से क्या करेंगे, हम 2 चीजें लिखेंगे। एक कोणीय बिंदु लिखेंगे, कोणीय बिंदु, और एक हो जाएगा z बराबर कितना दिया है? 8x + 5y। अब कितने कोणीय बिंदु आए? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 3 ऐसे कोणीय बिंदु ले लेंगे। तो पहला क्या है? 0,2, फिर क्या है? 45/19, 20/19, और फिर क्या है? 3,0। अब यही वैल्यू यहां पर रखेंगे, फिर देखेंगे जो मान आएगा वही z का मान हो जाएगा। और फिर जिस बिंदु पर z का मान अधिकतम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही मान और वही बिंदु। देखिए निकाल लेते हैं। अगर x0 और y2 रखेंगे तो कितना? 8 शून्य 0 प्लस 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा। इसमें x3 रखो तो 8 3 24, y0 रखो तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब इसको रख के देख लो भैया, क्या है? z = 8 गुणे 45/19, 45/19 प्लस 5 गुणे 20/19, कितना हो जाएगा? z = 8 पंचे 40, 8 चौके 32, और 32 4 36/19 प्लस 20 पंचे 100/19, कितना हो जाएगा? z = 460/19। 19 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 19 से कब 19, 19 दूना 38, 8 हुआ 80 हो गया, 19 चौक 76.480 हो गया, फिर 40 होगा, 19 दूना 38, कितना आ जाएगा? 24.2 आ जाएगा। तो अधिकतम मान किस पर आया? यही तो अधिकतम मान हो जाएगा, यही तो अधिकतम आया। देखिए ये 24 है, 24.2 है, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं 460/19 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो अधिकतम मान कितना आएगा? यहां से हो जाएगा कितना? अधिकतम मान 460/19, और बिंदु किस पर? बिंदु 45/19, 20/19, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक, तो आपको क्या करना है? दोनों असमीकरण से बिंदु निकालना है, तो ग्राफ बनाना है, और जो दोनों समीकरण को सॉल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। फिर उसके बाद क्या करना है?
तो आपको क्या देखना है, अगर कंडीशन है फॉलो, x बराबर 0 y बराबर 0 रख करके अगर एक कंडीशन फॉलो करता है, सम क्या फॉलो करता है, जो दिया है संबंध दिया है, तो अगर ये फॉलो करता है तो जो छायांकित भाग होगा प्रत्येक रेखा का मूल बिंदु की तरफ होगा, अगर फॉलो नहीं करता है तो मूल बिंदु से क्या होगा, ऊपर। फिर देखेंगे दोनों असमिकाओं का जो प्रतिच्छेदन रीजन होगा, क्षेत्र होगा, तो उसी को मान करके उसका कोणीय बिंदु निकाल करके हम यहां पर मान निकाल लेंगे। अगर अधिकतम पूछे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अधिकतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकतम। और अगर न्यूनतम पूछे, अगर न्यूनतम पूछा होता तो 10 हो जाता, 0,2 पर। दैट्स आंसर। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी और भी वीडियो ऐसे आते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा और ऐसे ही प्यार और दुलार बनाए रखिएगा।